नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी इसके निशाने पर आ गए। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि उनके काफिले पर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में हमला किया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने भी मुरलीधरन की कार पर हमले की रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि यह हमला स्थानीय लोगों ने पंचखूड़ी के पास किया। मंत्री ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हाथ में डंडा लिए उनकी कार के पास आए, उनकी कार की बोनट पर डंडा बरसाने लगे। बाद में कार के पिछले हिस्से के शीशे को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुरलीधरन का यह भी दावा है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने किया है, जबकि TMC आरोप लगा रही है कि खुद BJP ने यह हमला अपने कार्यकर्ताओं से कराया। मुरलीधरन चुनावी हिंसा में घायल BJP कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बंगाल के दौरे पर हैं। इस हमले के बाद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। इस घटना पर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिमी मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जी के काफिले पर TMC के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल ही कहा था कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जहां भारत सरकार के मंत्री पर हमला हो जाए, वहां आम जनता की क्या स्थिति होगी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा बांटते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। ममता ने BJP पर निशाना भी साधा। ममता ने कहा कि नई सरकार बनी नहीं कि चिट्ठी, केंद्रीय टीम और मंत्री सब धड़ाधड़ आ गए। BJP को कम से कम अब तो जनता की राय मान ही लेनी चाहिए। उन्होंने जनता से फिर से शांति बनाए रखने की अपील की है। তার মধ্যেই টিম চলে আসছে, তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে। আমি বিজেপিকে বলবো সংযত হন, মানুষের রায় মেনে। যারা মারা গিয়েছেন পোস্ট পল ভায়োলেন্স, তাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমরা হেল্প করছি। জাস্ট একটা রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে হাফ হাফ, এবং একজন সংযুক্ত মোর্চার। এই যে হঠাৎ করে 24 ঘন্টাও একটা গভর্নমেন্টের হয়নি, তার মধ্যেই লেটার চলে আসছে, তার মধ্যেই টিম চলে আসছে, তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে। আমি বিজেপিকে বলবো সংযত হন, মানুষের রায় মেনে নিন, মানুষের ম্যান্ডেট मेने নিন। इस बीच बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय की एक टीम वहां पहुंच गई है। ये टीम पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था का जायजा ले रही है। 4 सदस्यों की टीम की अगुवाई एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। ये टीम 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। केवल चुनाव बाद की हिंसा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर भी ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार राज्य के हर किसान के लिए 18,000 रुपए जारी करे। ममता ने PM मोदी को याद दिलाया कि हाल ही में जब वे राज्य के दौरे पर थे, तब उन्होंने कहा था कि हर किसान को यह पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया। उधर केंद्र सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल ही ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह कर चुके हैं कि राज्य सरकार किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कराए, ताकि किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में जगह जगह हिंसा का दौर शुरू हो गया है। कई लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आइए देखते हैं कहां पर क्या हुआ है। बाराबंकी के बेरिया गांव में हारे प्रधान उम्मीदवार के समर्थक ने जीते प्रधान के साथी पे हथगोला फेंका, जिसमें प्रधान का साथी बाल बाल बच गया। दोनों पड़ोसी हैं, अपनी अपनी छतों से एक दूसरे पे पत्थर मार रहे थे और हथगोले फेंकते रहे। यहां हुई हिंसा में 8 घायल हुए हैं, 15 पे मुकदमा हुआ है। प्रधानी के चुनाव में हार जीत को लेकर के 2 पक्षों में विवाद एवं मारपीट की घटना हुई।
प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था हेतु एक पिकेट लगा दी गई है। सीतापुर में चुनावी रंजिश में 3 दिन हिंसा हुई। आज कनवा खेड़ा में एक हारी हुई प्रधान उम्मीदवार के पति ने जीते प्रधान पर गोली चला दी। प्रधान घायल हैं। यहां 4 मई को कचनार गांव में चुनावी रंजिश में पुलिस चौकी पे हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। 52 लोग गिरफ्तार हुए। 29 तारीख को शामोली इलाके में वोटर लिस्ट में नाम न होने पर उपद्रव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 पक्ष हैं, आपस में झगड़ा किए हैं। एक ही ग्राम पंचायत के 2 मजरे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है दोनों आपस में झगड़ा करिए। तो उसके बाद हम लोगों द्वारा संज्ञानित कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी कार्रवाई चल रही है। देवबंद के मानकी गांव में ये छत से फायरिंग हो रही है। आरोप है कि प्रधानी की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हारे उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला कर दिया। जबरदस्त पथराव हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 40 पे मुकदमा हुआ। गोरखपुर में 2 हारे हुए उम्मीदवारों के समर्थकों पे आरोप है कि उन्होंने नई बाजार पुलिस चौकी फूंक दी। एक पीएसी का ट्रक जला दिया। चौकी में तोड़फोड़ की। कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जिला मुख्यालय से बड़े पैमाने पर फोर्स भेजी गई, तब ये काबू आया। जब भी निषाद 3700 वोट से जीत चुके थे चुनाव, गए थे प्रमाण पत्र लेने के लिए गोरखपुर। वहाँ प्रमाण पत्र गोपाल यादव को दिया जा रहा है। रवि या निषाद को जबरदस्ती चुनाव हराया जा रहा है। इसीलिए जनता में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पनवाड़ी ब्लॉक के 2 गांवों में हिंसा हुई। जीते प्रधान सुरेंद्र पटेल पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने हारे उम्मीदवारों के समर्थकों के 3 घरों पे अलग अलग जगहों पे हमला किया। हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सतेंद्र लिए थे बंदूक और सुरेंद्र है वो लिए था कट्टा। हरिप्रकाश वो लिए था कट्टा और कुल्हाड़ी लिए थे। कितने लोग थे ये लोग? वो 50-55 आदमी थे सर। कुछ हजार मतदाताओं के बीच होने वाला ये चुनाव गांवों में बहुत ज़्यादा अहंकार और प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। इसके लिए पूरे देश से मजदूर तक गांव में एक वोट डालने के लिए बुलाए जाते हैं। हारे हुए प्रत्याशी की प्रतिष्ठा को चोट लगती है। जीते हुए प्रत्याशी के अहंकार का सड़कों पर प्रदर्शन होता है और हिंसा हो जाती है। यह हिंसा अभी और बढ़ सकती है। सीतापुर में समीर, गोरखपुर में सलीम खान, बाराबंकी में सरफराज वारसी, सहारनपुर में अशोक कश्यप और महोबा में इरफान पठान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट को चुनाव आयोग पर हत्या वाली टिप्पणी जो की गई थी वो अनुचित थी। अदालतों को इस तरह की कठोर टिप्पणियों से बचना चाहिए। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चुनाव आयोग की मद्रास हाई कोर्ट की हत्या वाली टिप्पणी हटाने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन नसीहत भी दी कि जजों को मामलों की सुनवाई के दौरान कठोर टिप्पणियां करने में संयम बरतना चाहिए। हालांकि अदालत ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की यह टिप्पणी अनुचित और गैर जरूरी थी कि दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग अकेले जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों पर संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले में ये लिखा नहीं, इसलिए इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं। वहीं अदालत ने कहा कि जजों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता। अदालत की सुनवाई की मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार और न्यायपालिका की जवाबदेही पर असर पड़ता है। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी न्यायिक संस्थानों में कार्रवाई की रिपोर्टिंग तक भी फैली है। सुनवाई पर वास्तविक समय में अपडेट ओपन कोर्ट की अवधारणा का विस्तार है। चुनाव आयोग के लिए सब्र की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो उसके हक में भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई मायनों में अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच संतुलित आदेश जारी किया है, तो वहीं लाइव रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को जो अनुमति दी है वो आने वाले समय में अदालती कार्रवाई में निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब
23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर से भी नीचे गिर गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% और ग्रामीण इलाकों में 15% तक बढ़ गई। एक रिपोर्ट। उड़कर जाते लोग, ये भटकते हुए मजदूर जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, उसकी पुष्टि अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट भी कर रही है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 नाम से रिलीज इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मजदूरों की कमाई 375 रुपए के न्यूनतम मजदूरी स्तर से भी नीचे गिर गई। शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% बढ़ गई, जबकि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गई। 230 मिलियन additional individuals 23 करोड़ भारतीयों को 375 रुपए की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। इसकी वजह से गांवों में 15% और शहरों में 20% गरीबी बढ़ी है। सिर्फ कमाई ही नहीं घटी, लोगों का रोजगार भी संकट के इस दौर में छिन गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के दौरान 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जून 2020 तक अधिकतर कामगार लौटे, लेकिन 2020 के अंत तक 1.5 करोड़ को काम नहीं मिल पाया। 90% गरीब परिवारों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पाया, जबकि कई अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने को मजबूर हुए। I think by way of emergency intervention right now, हमें पिछले साल की ही तरह गरीब घरों के लिए रिलीफ पैकेज को फिर शुरू करना चाहिए। हमें रिलीफ पैकेज में गरीबों को अस्थायी राशन कार्ड देने का प्रावधान करने की जरूरत है, जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है। in the form of free grain for the next 2 months. जाहिर है जो संकट 2020 में पैदा हुआ वो 2021 में और बड़ा हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने इसी हफ्ते जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। जाहिर है कोरोना संकट का साया एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है और गरीब मजदूरों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।